भी आ रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम है आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं सुबह के। दिन है शुक्रवार, तारीख है 7 फरवरी। तो यहाँ पर बस बच्चे सोए हुए हैं, मैं भी जग गई हूँ। हस्बैंड जी तो मुझसे पहले भी जग जाते हैं कभी कभी, और वो अपने कामों में लग गए हैं। बाहर की साइड फ्रेश वगैरह होना, ब्रश करना, उनके भी बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बच्चे सोए हैं, और ये बच्चे सोते सोते ना बेड पे इधर उधर पता नहीं किधर किधर चले जाते हैं। तो इनको मैं सीधा करी थी, मेरे पैरों में घुस गई थी ये। तो अपने कपड़े वगैरह पहनने के बाद चलते हैं बाहर की साइड, और उसके बाद वही पर्दे खोलना या फिर बाहर के सबसे बाहर वाले जो ताले लगे रहते हैं उनको सबको खोलना। तो 5 बजे मैं खोल देती हूँ। गेट वगैरह पे जो पानी वगैरह डालना होता है वो सारे कामों में मैं लग जाती हूँ। सबसे पहले उठते ही सबसे पहले मेरा यही काम रहता है। तो अभी ठंड इतनी ज़्यादा नहीं हो रखी है, मतलब ठंड तो है, हवा हो रखी है इतनी ठंडी वाली, और कोहरा वगैरह ऐसा मौसम नहीं है। बहुत खुला सा मौसम रहता है और अच्छा रहता है। सारे दिन धूप ही अच्छी निकलती है, लेकिन सुबह शाम तो ठंड होती ही होती है। तो अभी पानी वगैरह मैंने पी लिया है। बाहर से आकर के पर्दे वगैरह खोल दिए, बाहर के ताले वगैरह खोल दिए। हर रोज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग वाला ब्लॉग शेयर करती हूँ। और मॉर्निंग वाला ब्लॉग शेयर करने का एक ही रीज़न रहता है कि मॉर्निंग में सुबह उठ करके जैसे मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर उसको मैं टाइम से एडिट करके आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। शाम के टाइम क्या होता है, फिर शाम के टाइम में वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा लेट हो जाता है, और फिर मैं उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं आधी वीडियो को ऐसा होता है शाम का खाना बनाने के बाद एडिट करती हूँ, और आधी वीडियो जैसे रह जाती है सुबह का जो मेरा काम ख़त्म होने के बाद, बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद एडिट कर पाती हूँ। तो इस वजह से ज़्यादा मैं मॉर्निंग का ही ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लिए है, कई दिन हो गए थे एक्सरसाइज नहीं की थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। और 10 मिनट भी एक्सरसाइज हो जाती है ना, मेरी बॉडी बहुत अच्छी रहती है। सारे दिन आलस नहीं आता है, और इतनी ज़्यादा लाइट वेट मैं फ़ील करती हूँ। वैसे तो मैं मोटी नहीं हूँ, पतली ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं करती ही रहती हूँ। और मोटे और पतले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, बॉडी एकदम बढ़िया से फिट रहनी चाहिए, और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात रहती है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के ड्रेस के कपड़े थे जो फैले हुए थे, तो उनको भी मैंने समेट के रखा हुआ है। मतलब ड्रेस वाले जो कपड़े थे उनको तो मैंने रात ही प्रेस करके रख दिया था। और ये सारे बर्तन जो मैं रात को जब किचन साफ़ करके जाती हूँ ना, तो इस टोकरी में भर के रख देती हूँ। तो ये बर्तन सारे सूख जाते हैं, उसके बाद लगा देती हूँ। तो लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो फिर टोकरी में ही रह जाते हैं। मैं सोचती हूँ सुबह ही लगा दूँगी। तो अभी वही बर्तन मैंने लगाए हैं सबसे पहले। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ खुशी के डैडी के लिए दूध गर्म। तो वही दूध में थोड़ी सी मैं कॉफ़ी डाल रही हूँ। तो रात को खुशी के डैडी बहुत सारा बेसन लेके आए थे, ये वही रखा हुआ है पिन्नी में भरा हुआ। तो एक कंटेनर को मैं खाली कर रही हूँ, और यहाँ पर जो बेसन रखा हुआ है ना उसको भर के रख दूँगी। बेसन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा मेरे घर में सबको ना कड़ी बहुत पसंद है, तो कड़ी बनती है, बेसन के चीले बन जाते हैं, या फिर ढोकला वगैरह बन जाता है। तो इस वजह से बेसन की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसन थोड़ा ज़्यादा ही लेकर के आ गए हैं इस बार वो। तो मैं इस तरह से कंटेनर में भर करके रख दूँगी। और ये वाले जो कंटेनर हैं मेरे इतने काम आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है मेरी किचन जो है बहुत छोटी सी है, और 2 स्लिप हैं। मतलब एक पे जो खाना बनता है वो स्लिप है, और एक आपको दिख रही होगी जिस पे स्टील के कंटेनर लगे हुए हैं वो है, और उससे ऊपर एक और है। तो सबसे ऊपर वाली जो स्लिप है उस पर ना इस टाइप के जो बड़े बड़े कंटेनर हैं उनको मैं रखती हूँ। उसमें जो ग्रोसरी का सामान होता है, साबुन होता है, सर्फ होता है, चीनी वगैरह होती है ज़्यादा, तो मैं ऊपर की साइड उनको भर के रखती हूँ। और वो मेरे पास 15 से 16 हैं कम से कम। तो अभी बेसन को मैंने पलट के रख दिया है, तो इसी वजह से मेरी किचन का सामान सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है। और ये सारे बड़े बड़े जो कंटेनर हैं वो मैंने आधे से ज़्यादा तो ख़रीदे ही नहीं है, आधे मैंने ख़रीदे हुए हैं।
क्योंकि बहुत टाइम पहले ख़रीदे हुए हैं। जो मेरे यहाँ मशीन वाला सर्फ़ आता है घड़ी का, उसके साथ एक पैकेट के साथ एक कंटेनर हर बार फ्री आता है। तो इस वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और मेरी किचन का सामान भरने के ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैं उनको ऊपर की साइड रखती हूँ। तो आपने देखा ही होगा, पहले देखी होगी आपने वीडियो में, ऊपर की साइड रखे रहते हैं कंटेनर। तो कंटेनर वगैरह तो सब कुछ मैंने ऊपर रख दिए। ये सारे बर्तन वो हैं जो रात को जैसे खुशी के डैडी आते हैं तो जब खाना खाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है उनको आते में, और फिर जो मैं शाम का खाना दुकान पर भेजती हूँ वो खाने के जो बर्तन होते हैं शॉप से लौट करके आते हैं वो बर्तन, रात को दूध पिया सबने, तो ये सारे वो बर्तन हैं। तो अभी मैं इनको भी धुल करके रख दूँगी। और गाइस यकीन मानिए इतना ठंडा पानी है। मौसम वैसे ही खुला हुआ है लेकिन ठंडा पानी इतना ज़्यादा हो रखा है आजकल, क्योंकि ठंडी हवा चलती है सारे दिन। और हमारे यहाँ ताज़ी पानी जो है आएगा 6 बजे से, तो जब तक तो मेरे आधे काम ख़त्म ही हो जाएंगे। तो मैंने किचन को तो सेट कर दिया है और चलते हैं अंदर। आप लोग बोलते हैं हाँ आप अपने हस्बैंड को दिखाइए, तो देखिए यहाँ पर ये तैयार हो रहे हैं, बस जा रहे हैं। ये 5 बजे 5:30 बजे चले जाते हैं। मैं इनको किस टाइम दिखाऊँ, रात को आते हैं 10 बजे, तो वही आते ही सोना होता है। तो इस वजह से, और इनको ना बहुत मतलब प्रॉब्लम भी बहुत होती है, जैसे लगा होता है ना फ़ोन वीडियो रिकॉर्ड के लिए, तो उससे दूर भाग रहे होते हैं, सोचते हैं कि मैं कहीं इसमें आ ना जाऊँ। उनको शौक़ नहीं है बिल्कुल भी आने का, और मुझे भी डांट ही देते हैं। मैं सोचती हूँ कि कभी कहती भी हूँ तो अगर कि वीडियो शूट कर लूँ आपके साथ, तो वो मना ही कर देते हैं, बोले मुझसे दूर रखो इन सब चीज़ों को, मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो इस वजह से और मैं उनको नहीं लेती हूँ अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स उनको भेज दिया है, और जब तक वो रूम में तैयार हो रही थी ना, जब तक कोई काम हो नहीं पाता है, तो जब तक वो रूम में रेडी हो रही थी ना, जब तक मैंने अपने किचन के सारे काम ख़त्म कर दिए थे। किचन में जो भी बर्तन वगैरह थे उनको साफ़ कर दिया था। तो अभी उनको जाने के बाद मैं यहाँ पर रूम को अच्छे से दोबारा से सेट कर दूँगी, बेडशीट वगैरह। और बच्चे बाहर वाले बेड पर लेट गए हैं, मतलब जग ही जाते हैं, बच्चों को वो जगा कर ही जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं उनसे, तो वो जग ही जाते हैं फिर। तो दोनों बच्चों को मैंने बाहर वाले बेड पर लिटा दिया था, और मैं अंदर से पूरे कमरे को अच्छे से साफ़ करके झाड़ू लगा करके ले आई हूँ। और बाहर वाला बेड मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था। तो अभी बस झाड़ू लगाऊंगी जल्दी जल्दी से, और उसके बाद सारे कामों को फटाफट से लगी हुई हूँ मैं। उनके रहते ना काम जो है उतनी स्पीड से नहीं हो पाते हैं जब तक वो नहीं जाते हैं। और ऐसा ही होता है सबके घर में, जब तक हस्बैंड या फिर बच्चे जो है टाइम से निकल ना जाए ना, जब तक काम जो है नहीं हो पाती है। तो आज नाश्ते में भी मैंने दलिया वगैरह कुछ नहीं बनाया था, उन्होंने मना कर दिया था, बोले इतना जल्दी जो है भूख नहीं लगती है। क्या होता है, मैं ही ज़बरदस्ती उनको कुछ बना करके खिला करके भेजती हूँ, नहीं तो क्या होता है फिर बच्चे मेरे बहुत लेट आते हैं, तो खाना भेजने में भी उनको लेट हो जाता है, और वो घर भी नहीं आ पाते हैं। कभी कभी हो जाता है कि हाँ घर आ गए हैं, नहीं तो फिर उनको वेट करना पड़ता है 1 से 1:30 बजे के बीच तक का, जभी खाना पहुंच पाता है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी उनको कुछ ना कुछ खिला करके ही भेजती हूँ। लेकिन उन्होंने दलिया के लिए मना कर दिया, तो फिर मैंने जो लड्डू बना करके रखे हुए हैं, एक लड्डू और कॉफ़ी दे दी थी, तो वो अपना खा करके नहा धो करके बस चले गए हैं फ्रेंड्स। और अभी मैंने बाहर की साइड भी सारे में पोछा लगा दिया है, और अभी मैं पोछा लगाते लगाते आ गई थी अंदर, और उसके बाद मैंने मंदिर में पोछा लगाया, बेडरूम में पोछा लगाया, और इसी तरह से सारे घर में पोछा जो है मैं लगा दूँगी। तो कल शुक्रवार भी था तो घर काफ़ी गंदा था, क्योंकि बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगा था घर में। तो एक दिन भी पोछा नहीं लगता है ना, तो ये वाइट टाइल्स है ना पूरी गंदी हो जाती हैं, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंदी। तो सुबह ही सुबह मैं लगी हुई थी जल्दी जल्दी से इसको रगड़ रगड़ के पोछा लगाने में। इसमें मैंने थोड़ा सा फिनाइल सर्फ वगैरह डाल दिया है, और अभी पूरे घर में बस पोछा लगा दिया है। और इसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने के लिए सीधा, और आप लोगों से मिलूँगी नहाने धोने के बाद। तो नहाकर आने के बाद वही लंच की तैयारी करनी है, बच्चों का टिफ़िन पैक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, नहा धो ली हूँ मैं, और नहा धोने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो बैंगनों को मैंने भूनने के लिए रख दिया है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है बैंगन का भरता, सब्ज़ी नहीं खाते हैं, सब्ज़ी खाने में मतलब खा तो लेते हैं लेकिन ऐसे नहीं खाते हैं पेट भर के। तो बच्चों को जो पसंद होता है, सुबह का खाना तो मैं ऐसा ही ढूंढती हूँ कि बच्चे टिफ़िन भी अच्छे से खा कर के आएँ, और बच्चों का पेट भी भर जाए, और दोपहर तक का भी काम हो ही जाए, मतलब दोपहर में मुझे खाना नहीं बनाना पड़े। वो बैंगन का भरता बनाना ही मैंने सही समझा। अगर मैं सब्ज़ी बनाती ना, तो हस्बैंड या फिर शॉप पर जो लोग रहते हैं वो तो खा लेते मन से, मैं भी खा लेती, लेकिन बच्चे नहीं खाते। बच्चों का ऐसा मुँह बनता है, तो फिर उनके लिए कुछ सोचना पड़ता है अलग से। तो यहाँ पर बैंगन रखे हुए थे, मैंने सोचा सबके लिए ही भरता बना देती हूँ, सबको पसंद ही आता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर रात को ना मैंने थोड़ा सा बथुआ भी बॉईल किया हुआ था, तो बथुए को मैंने पीस के रखा हुआ था।
तो कल रायता बनाया था, उसमें भी मैंने डाला हुआ था, उसमें से ये बचा था तो मैंने अभी आटे में उसको गूँथ लिया है। बथुआ के पराठे और बैंगन का भरता मैं बना दूँगी टिफ़िन के लिए। तो बैंगन बस भून चुके हैं और इनका बस छिलका मैंने निकाल दिया है। और बैंगन की सब्ज़ी से कई गुना ज़्यादा अच्छा लगता है बैंगन का भरता। सब्ज़ी जिस दिन बनाती हूँ ना, सारे दिन साइड में पड़ी रहेगी, कोई खाएगा नहीं। सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से फिर सुबह हो जाएगी। लास्ट में क्या होता है कि मुझे फेंकनी ही पड़ती है। वैसे तो मैं कम ही बनाती हूँ, इतनी ज़्यादा सब्ज़ी बैंगन की पसंद नहीं है हमारे यहाँ किसी को भी। तो जब मैं सब्ज़ियाँ लेती हूँ ना, तो मैं बैंगन नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है घर में इतना ज़्यादा किसी को बैंगन पसंद नहीं है। कभी कभी ले लेती हूँ एकदम सुंदर सा भरते के लिए। तो ये खुशी के डैडी लेकर के आए हुए थे सब्ज़ियाँ, तो इस वजह से उनको जो मन होता है सब कुछ लेके आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा तेल में हींग जीरा डाल दिया है, उसके बाद लंबे कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और लंबे कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। तो बस सबको सॉफ्ट कर लेंगे, जो भी मसाले होते हैं बेसिक से वो डाल देंगे सारे, नमक डाल देंगे और थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस ये भरता जो है बन करके तैयार ही हो जाएगा। इतने ही मसाले डलने होते हैं, मैं तो इतने ही डालती हूँ। और हरी मिर्च मैंने डाली नहीं है और हरा धनिया आजकल है नहीं है घर में, इस वजह से मैंने नहीं डाला है। तो बस भरता बन करके तैयार हो गया है। इसको मैंने दूसरे बर्तन में पलट करके रख लिया है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया और टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ पर बस इसको ढक करके रख दूँगी मैं। आपने देखे होंगे 2 से 4 धनिया के पत्ते थे जो मैं बाहर की साइड खुद ही तोड़ करके लाई थी। मम्मा आपने धनिया पत्ता नहीं डाला, तो मैंने कहा धनिया पत्ता है ही नहीं। बोली मैं लेकर के आती हूँ ना, तो उसने 3 से 4 पत्ती तोड़ के लाई है, वही ऊपर से डाल दिए थे। तो यहाँ पर अभी मैं सेक दे रही हूँ बच्चों के लिए पराठे। पराठे सेकने के बाद बच्चों का बस टिफ़िन जो है मुझे पैक करना है और बच्चे नाश्ता कर चुके हैं फ्रेंड्स। नाश्ते में बच्चों ने एक लड्डू और थोड़ा सा दूध, और मतलब दूध में मैंने थोड़ी सी मूसली डाल दी थी, तो वही उन्होंने खाया है। अभी खाना नहीं खाएंगे, तो सिर्फ टिफ़िन ही मुझे इसके पैक करने हैं। वो सारे पराठों को सेकने के बाद मैंने एक साइड में रख दिया है और बच्चों के टिफ़िन पैक करके दे दूँगी। और गैस को मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, गैस के चूल्हे वगैरह या फिर स्लिप वगैरह है जो भी। तो दोनों बच्चों की चोटियाँ बना करके दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। तो अभी बज रहे हैं 8:30 सुबह के। तो जैसे ही मैं नहा कर के आई थी, तो सीधे ही मैं किचन में लग गई थी बर्तन बनाने में। तो पूजा जो है रह रही थी, सीधे ही आकर के किचन में चली गई, तो पूजा को मैंने छोड़ दिया। जल्दबाजी में मुझे पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो सुबह को अच्छा सा टाइम होना चाहिए, फिर मैं बैठ के पूजा करती हूँ, नहीं तो फिर मैं बाद में ही करती हूँ। सबको भेज दिया है। अभी मैं शांति से अपने पूजा पाठ किया, भगवान को नहलाया धुलाया और यहाँ पर मैं अभी अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता तैयार कर रही हूँ। नाश्ते में इतना कुछ नहीं, थोड़ा सा दूध लूँगी मैं। दूध में ज़रा सी चाय की पत्ती, अदरक वगैरह डालूँगी, क्योंकि आजकल मेरा गला थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, तो सादा दूध जो है मैं नहीं पीती हूँ वैसे भी सुबह सुबह। तो बस थोड़ा सा अदरक वगैरह डाल कर को उबाल आ जाएगा और उसके बाद इसी के साथ थोड़ा सा पराठा या फिर जो मैंने सब्ज़ी बनाई है बैंगन का भरता वो ले लूँगी। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं धो करके रख के गई थी, तो इनको भी सबको लगा दूँगी। ओ फ्रेंड्स, मेरे पूरे घर का काम जो है ख़त्म होता है। कपड़ों को मैंने पहले ही धुलने के लिए डाला हुआ है, तो कपड़े भी मशीन में धुल रहे हैं। और यहाँ पर किचन को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। घर पहले ही साफ़ सुथरा हो गया है, खाना मैं बना चुकी हूँ। तो दोपहर को वही रोटियां वगैरह सेकनी होती हैं, इसके बाद वीडियो वगैरह एडिट करूँगी। और ये है मेरा आज का नाश्ता। वो नाश्ते में है मेरे 2 बथुआ के पराठे, थोड़ा सा भरता, थोड़ी सी चाय। तो इसके बाद फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।